दुनिया भर में हजारों सालों से इंसानों को दफनाने के बारे में सभी लोगों के बीच अलग अलग मान्यताएं हैं। जहां इजिप्शियन ममीज को न सिर्फ ताबूत में बंद किया जाता था, बल्कि उनके साथ सोने, चांदी एवं ऐशो आराम की सारी चीजें, यहाँ तक कि गुलामों को भी साथ में ही दफना दिया जाता था। वहीं हमने सैंडफ सभ्यता के बारे में पढ़ा है कि एक ही कब्र में पति पत्नी या उनके प्रिय जानवरों को भी दफनाया जाता था। कुछ इसी प्रकार से चाइना के सिंचुआन एवं यूनान प्रोविंस के बहुत से पथरीली एवं खरी चट्टानों पे काफी खतरनाक तरीके से बहुत से कॉफिन्स लटके हुए हैं, जो कि सदियों से इंसानों को हैरत में डालता आ रहा है। ये कॉफिन्स बो ट्राइब के लोगों का है, जो कि आज पूरी तरह से मिट गए हैं और पीछे छोड़ गए कई सवाल, जो कि आज भी हमारे लिए मिस्ट्री बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्पेस हंगर के एक और मिस्टीरियस वीडियो में आपका स्वागत है। ये लटकते कॉफिन्स कुछ प्राचीन ट्राइब के अंतिम संस्कार का प्रथा था, जो कि न सिर्फ चाइना बल्कि फिलीपींस एवं इंडोनेशिया में भी देखा गया है। लेकिन इन सब में सबसे प्राचीन ताबूत वे हैं जो कि सिंचुआन एवं यूनान प्रोविंस में मिले बो ट्राइब द्वारा बनाए गए थे। इन लटकते कॉफिन्स को लोग यहाँ पे जुआन गुआन कहते हैं। कॉफिन्स ऊंचे एवं खरे चट्टानों के फेस से बाहर निकले बीम पर रखे जाते थे, या फिर चट्टानों को खोदकर कॉफिन रखने लायक जगह बनाकर ये जमीन से करीबन 400 से 500 फुट की ऊंचाई पर रखे हैं। लाइमस्टोन की कई चट्टानों पर अब तक 131 कॉफिन देखे गए हैं। चाइना में लोगों का यह भी मानना है कि ये कॉफिन्स उन लेजेंड्स का है जो कि उड़ना जानते थे। चाइना के इन हिस्सों में हजारों वर्ग किलोमीटर में चट्टानों का एक जाल बिछा है, जिसका ज्यादातर हिस्सा इंसानी आबादी से बिल्कुल वंचित है। बो ट्राइब इन्हीं एरिया में रहा करते थे। कई चीनी अभिलेखों में बो ट्राइब को कृषक एवं कुशल घुड़सवार के रूप में भी दिखाया गया है। ये चाइना के मूल निवासी नॉन हैन के वंशज थे। ये ट्राइब 1573 ईस्वी में मिंग डायनेस्टी के नरसिंहार का शिकार बन गया और पूरी तरह से विलुप्त हो गया। उनकी भाषा, रीति रिवाज और व्यवहार से आज भी हम वंचित हैं। लेकिन अगर वो अपने पीछे कुछ छोड़ गए तो ये लटकते कॉफिन्स, जो कि आज आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक जिज्ञासा का केंद्र बन गया। इसी को देखते हुए चाइना एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च सोसाइटी के तरफ से 1985 से यहाँ रिसर्च शुरू किया गया। इन खरी चट्टानों पे रखे कॉफिन्स तक पहुँचना न सिर्फ रिसर्चर्स बल्कि एक्सपीरियंस्ड क्लिफ क्लाइंबर के लिए भी काफी मुश्किल था। कॉफिन्स तक पहुंचने के लिए पहले तो उन्हें चट्टानों के टॉप पर पहुंचाया गया, फिर रस्सी की मदद से वह नीचे कॉफिन तक पहुंचे। यहाँ जब उन्होंने कॉफिन देखा तो वो बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि ये सारे कॉफिन्स बिल्कुल लकड़ी के एक ही टुकड़े से बना था। ताबूत को खोलने पर उन्होंने पाया कि कई ताबूतों में एक से अधिक लोगों के कंकाल थे एवं वे पूरी तरह मिट्टी से भरे थे। वहीं उन्हें कॉफिन्स में कई सारे सिल्क के कपड़े भी मिले। जब रिसर्चर्स ने इन सारी चीजों को एनालाइज किया तो उन्होंने बताया कि पहले तो ये लोग लाशों को जमीन में दफनाते थे और फिर डिकम्पोज होने के बाद हड्डियों को ताबूत में रख इनके ऊपर रेत भरा जाता था, ताकि ताबूत को ऊपर ले जाते वक्त हड्डियां अव्यवस्थित ना हो। इन रेत को ताबूत में भरने के वजह से इनका वजन 300 से 500 केजी तक हो जाता था। सिल्क के मिले कपड़ों के बारे में रिसर्चर्स का कहना था कि वो लोग सिल्क कल्टीवेशन में भी काफी माहिर होंगे। अब तक मिले सारे कॉफिन्स में सबसे पुराना कॉफिन्स 3000 साल पुराना है, जो कि दर्शाता है कि ये बो पीपल यहाँ 3000 साल पहले से रहते आ रहे थे। यही नहीं, रिसर्चर्स को ताबूत के आसपास बहुत से मैन मेड होल्स मिले, जिसे शायद ये लोग ऊपर चढ़ने के लिए इनमें लकड़ी डालकर सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते होंगे। इन सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए 2003 में डिस्कवरी चैनल के टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने बिल्कुल बो ट्राइब के तरह ही ताबूत को सिर्फ कुल्हाड़ी की मदद से बनाया। उसके बाद छैनी और हथौड़ी के मदद से उन्होंने
चट्टानों में सुराख किया जिसमें बांस डालकर स्टेप्स के लिए इस्तेमाल कर सके। टीम को जहां कॉफिन रखना था वहां उन्होंने लकड़ी के फट्टे को लगाकर बेस बनाया और उनके ठीक ऊपर एक बांस लगाया जिसे वो पुली के तौर पर इस्तेमाल कर सके। बांस का बाहरी सतह काफी चिकना होता है जिस वजह से उसे पुली के तौर पर इस्तेमाल करना सही था। फिर कॉफिन को पुली के मदद से 400 फीट ऊपर चट्टानों तक पहुंचाया गया जहां पहले से मौजूद टीम के बाकी सदस्यों ने आराम से पहले से बनाए गए बेस पर रख दिया। डिस्कवरी द्वारा पूरी एक्सपेरिमेंट को सफल बनाने में 12 लोग और 3 दिन का समय लगा। जाहिर है बोट ड्राइव को तो इतने दिन नहीं ही लगते होंगे। सिचुआन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिंग चैन जिन्होंने 30 साल तक इन कॉफिन्स पर रिसर्च किया, उनका मानना है कि इन कॉफिन्स को ऊपर रखने के वैसे तो बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें 2 कारण काफी प्रमुख हैं। पहला तो यह है कि मुर्दे जितने ऊपर होंगे वह अपने ईश्वर से उतने ही नजदीक होंगे। वही दूसरा कारण काफी प्रैक्टिकल है कि ये ट्राइब अपने परिजनों का शव जंगली जानवरों से बचाना चाहते थे। उम्मीद है दोस्तों आपने ये वीडियो भरपूर एंजॉय किया होगा। मिलते हैं एक और मिस्टीरियस वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।